बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत पेन लेना पड़ता है, तब जाके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इसी को एक पोएट लिखते हैं, साज जो निकली है वो धुन सब ने सुनी है, तार पे जो बीती है वो किस दिल को खबर है। वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। आज हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, PYQ क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच। चलो आ जाते हैं भाई पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। ओके, कह रहे हैं कि भाई कौन सा पिगमेंट किस रंग का होता है, कौन सा पिगमेंट किस रंग का होता है। ठीक है, तो भाई क्लोरोफिल ए जो है आपका वो होता है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, और भाई क्लोरोफिल बी होता है आपका येलो ग्रीन। ठीक है, जैंथोफिल होता है येलो और कैरोटिनॉइड होता है येलो टू येलो ऑरेंज। अच्छा, ये तो भाई बहुत आसान है, अब इसको याद कैसे करेंगे? मैं आपकी हेल्प करूंगा कि इसको आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, डी का फोर्थ, सी का सेकंड और आपका बी का फर्स्ट। ओके, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलो बेटा एक बात याद रखना, ठीक है, सबसे पहले ये जो कैरोटिनॉइड होता है ना बेटा, ये जो कैरोटिनॉइड होता है ये आपका पाया जाता है कैरेट में। कैरेट में, गाजर में। अब ये गाजर जो है आपकी, आपने देखा होगा ठेले पे कि थोड़ा सा ऑरेंजिश लुक आता है गाजर में। गाजर में बेटा ठीक है हल्का सा ऑरेंज लुक आता है। तो जब भी बेटा आप ऑरेंज कलर देखेंगे तुरंत याद करेंगे किसको भाई, ठीक है, गाजर को। और गाजर आपकी पाई, गाजर गाजर में पाया जाता है क्या, कैरेटिनॉइड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, एक बात और याद रखना कि अच्छा उसके बाद बेटा देखो, एक ट्रिक ये आप देखो, ठीक है बेटा, एक ट्रिक ये आप देखो, आप विबग्योर लिखो वैसे। विब विब ग्योर ऐसे लिखो भाई, विब ग्योर ऐसे लिखा आपने। अब आप देख लो बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं, अब आप देख लो। तो कह रहे हैं देखो इन दोनों का जोड़ा ब्लू ग्रीन आपका हो गया, ब्लू ग्रीन आपका हो गया क्या, ए हो गया। ब्लू ग्रीन हो गया क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब आपका क्या हो गया भाई, येलो ग्रीन। येलो ग्रीन का जो जोड़ा है, येलो ग्रीन का जो जोड़ा है वो क्लोरोफिल बी है। ठीक है बेटा, और येलो ऑरेंज का जो जोड़ा है, येलो ऑरेंज का जो जोड़ा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया भाई कैरोटिनॉइड। वो क्या हो गया, कैरोटिनॉइड। और एक बेचारा क्या कहते हैं, सिर्फ येलो। सिर्फ येलो आपका क्या हो गया भाई, सिर्फ येलो आपका हो गया जैंथोफिल। सिर्फ येलो क्या हो गया, जैंथोफिल। ठीक है, कम से कम भाई बच्चा जो है इन सब चीजों में जो है गलती ना करे। चलो भाई ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, कह रहे हैं भाई कि एक प्लांट है जो रिलीज कर रहा है O18। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई ये बताइए, एक प्लांट है जो O18 रिलीज कर रहा है, तो प्लांट को क्या सप्लाई किया गया होगा। 1993 का क्वेश्चन है ये। तो बेटा सबसे पहले ना देखो जो है, ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये आपका ग्लूकोज है और ये क्या कहते हैं आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा साइंटिस्ट के सामने समस्या ये थी कि यार ऐसा है भाई कि ऑक्सीजन तो यहां पर भी है, ऑक्सीजन यहां पर भी है। तो लोगों का कंसर्न ये था, साइंटिस्ट का कंसर्न ये था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये किससे आ रही है, ये कंसर्न था भाई। ठीक है, हुआ क्या कि भाई रूबेन एंड कामन ने क्या किया, इसको O18 रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया। ठीक है भाई, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन यहां पे देते हैं, अगर इस ऑक्सीजन में रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। तो हुआ क्या कि भाई इस ऑक्सीजन में रेडियो एक्टिविटी दिखी। ठीक है भाई, शोड रेडियो एक्टिविटी। वहां से ये कंफर्म हुआ, वहां से ये भाई ठीक है कंफर्म हुआ कि जो ऑक्सीजन आती है वो पानी से आती है, ना कि क्या कहते हैं CO2 से। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक बात और दी हुई एनसीईआरटी में कि भाई ये बताइए सबसे पहले ये बात किसने बताई थी कि ऑक्सीजन पानी से आती है। ठीक है, तो बेटा याद रखना जो है वैन नील ने बताया था। वैन नील, याद कैसे करोगे,
नील नीला पानी, नील नीला पानी, ठीक है बेटा, नील नीला पानी। तो इन्होंने भाई ठीक है सबसे पहले बताया था कि भाई वाटर है जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इसका भाई क्या होगा, बी आंसर होगा, वाटर विथ O18, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ। कहते हैं भाई इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, ठीक है भाई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कह रहे हैं भाई ऐसा है, बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज नॉन साइक्लिक में, ये ट्रू है भाई, ट्रू। स्ट्रोमा लैमेली हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज, ट्रू। स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है बेटा, ठीक है, एक बात याद रखना, स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये बेटा एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, दोनों ग्रैनम को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली, इसको बोलते हैं बेटा क्या, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, ये भी ट्रू है भाई। ग्राना लैमेली हैव बोथ PS1 एंड PS2, ये भी बात ट्रू है बेटा, ठीक है। ग्राना लैमेली मतलब भाई ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड है बेटा, ठीक है, इसमें। अच्छा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2, फॉल्स है। साइक्लिक में बेटा बस सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता है, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ना, जिससे क्या कहते हैं आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक। अब आ जाओ भाई, क्या क्या ट्रिक है, चलो आ जाओ भाई, क्या ट्रिक है आखिर, ठीक है। तो भाई ये बताओ, फोटो फॉस्फोरिलेशन हमारे पास दो तरह का है, फोटो फॉस्फोरिलेशन हमारे पास दो तरह का है, ठीक है। फोटो फॉस्फोरिलेशन भाई ठीक है हमारे पास दो तरह का है, एक हो गया क्या कहते हैं भाई ठीक है आपका साइक्लिक हो गया, और एक आपका हो गया नॉन साइक्लिक, एक हो गया भाई ठीक है नॉन साइक्लिक, ठीक है। दो हो गया भाई। अब ये बता दो यार, अब ये बता दो क्या कहते हैं, साइक्लिक में कितने वर्ड्स हैं, साइक्लिक कितने वर्ड का बना है, साइक्लिक कितने वर्ड का बना है, तो साइक्लिक बना है भाई वन वर्ड, ठीक है। पांच अल्फाबेट से, सॉरी 6 अल्फाबेट से वन वर्ड है। नॉन साइक्लिक में कितने वर्ड है, नॉन साइक्लिक में आपके दो वर्ड है। तो बेटा नारा क्या है याद रखना, नारा क्या है, नारा बेटा याद रखना, वन वर्ड वन फोटो सिस्टम वन प्रोडक्ट, टू वर्ड्स टू फोटो सिस्टम टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो वन वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई ठीक है, कि सिर्फ आपका मैंने क्या बोला, वन, अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, नारा क्या है बेटा ठीक है, नारा क्या है, वन वर्ड वन फोटो सिस्टम और आपका वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये नारा है इसका। अच्छा इसमें दो वर्ड हैं, तो भाई क्या हो गया, टू वर्ड्स, दो वर्ड, दो फोटो सिस्टम, दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा आपका, आ जाइए भाई ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने बोला बेटा ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका, सिर्फ PS1 होगा, PS1 होगा, और आपका ATP होगा, एक वर्ड, एक वर्ड, एक फोटो सिस्टम, एक प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। इसमें क्या होगा भाई, बोथ बोथ PS1 एंड PS2, बोथ PS1 एंड PS2 दो फोटो सिस्टम होंगे, और आपका क्या कहते हैं दो प्रोडक्ट होगा, ATP एंड NADPH, ठीक है। ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन ऑक्सीजन को हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, मेनली प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं ATP एंड NADPH, क्योंकि लाइट रिएक्शन का ये पार्ट है, ये ATP NADPH जाके यूज होता है कहां पे, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो ये भी बेटा ठीक है, ट्रिक आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, नारा क्या है, एक वर्ड, एक वर्ड, एक फोटो सिस्टम, एक प्रोडक्ट, ठीक है, दो वर्ड, दो फोटो सिस्टम, दो प्रोडक्ट, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये पता हो ना बेटा, तो बहुत डीप में, बहुत कॉम्प्लेक्स जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चा खट से टिक करेगा और नंबर ले लेगा, ठीक है। चलो बेटा आप आ जाओ, अब आ जाओ, क्या कहते हैं भाई ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कहते हैं भाई प्रोटॉन सबसे ज्यादा कहां होंगे, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब आ जाइए, क्या कहते हैं, चलो बना लेते हैं यार, चलो भाई ठीक है बना लेते हैं, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भाई ठीक है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया आपके डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है भाई ठीक है, ए ये दिया हुआ है, नहीं भाई,
एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं भाई, ठीक है, वो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्ट्रोमा भी नहीं होगा भाई, ठीक है। ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, सॉरी, अगर इसको एक थाइलाकॉइड हम मान ले बेटा, ठीक है, इसको एक थाइलाकॉइड मान ले, इसको अगर एक थाइलाकॉइड मान ले बेटा, ठीक है, तो प्रोटॉन यहां पर एक्युमुलेट होते हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ल्यूमन, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है बेटा, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, तो प्रोटॉन यहां पर एक्युमुलेट होंगे, ठीक है। क्यों एक्युमुलेट होंगे बेटा, दो रीजन है, दो रीजन क्या है भाई, कहते हैं यार ऐसा है, ऐसा है भाई, क्या कहते हैं भाई यहां पर इनर साइड में आपका क्या कहते हैं भाई, ठीक है, यहां पर होता है क्या भाई, फोटोलिसिस होता है, क्या होता है भाई, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो जब बेटा पानी अंदर की तरफ टूटता है तो वो भी प्रोटॉन देता है, और बेटा यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, स्ट्रोमा का प्रोटॉन पकड़ के क्या कहते हैं अंदर दे देता है, ठीक है बेटा, अंदर दे देता है, ठीक है। तो दो एक्टिविटीज है जिसकी वजह से ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है, एक तो भाई पानी टूटने की वजह से, और एक प्लास्टोक्विनोन जो बेटा, ठीक है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में लगा है, वो भी आपका क्या कहते हैं स्ट्रोमा से प्रोटॉन लाके अंदर दे देता है, ठीक है। चलो भाई, तो आपका ये हो गया। अच्छा, फिर यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई बता दीजिए प्रोटॉन एक्युमुलेशन, प्रोटॉन एक्युमुलेशन, चलो भाई ये बात अगर आ गई है तो थोड़ा बता देते हैं। प्रोटॉन एक्युमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहा जाएगा यार ये बता दो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन एक्युमुलेशन कहाँ होता है, तो कह रहे हैं भाई ऐसा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। क्योंकि बेटा जो केमी ऑस्मोसिस थ्योरी है आपका एटीपी सिंथेसिस की, वो जो थ्योरी है वो दोनों पे अप्लाई होती है, थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आगे आ जाते हैं। उसके बाद भाई ठीक है, अब आ जाइए, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, एक इफेक्ट ये हो गया, एंड कह रहे हैं रेड ड्रॉप, ठीक है, 2016। तो सबसे पहले बेटा ठीक है, थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कम से कम एक मोटा मोटा समझ लेंगे कि बेसिकली ये दोनों है क्या, ठीक है। तो रेड ड्रॉप क्या है, कह रहे हैं कि यार ऐसा है सिर्फ जब ओनली, ओनली मतलब रेड वेवलेंथ दिया, ओनली रेड वेवलेंथ जब प्लांट को दिया, मतलब भाई ठीक है लैम्डा जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा था, जब बेटा 680 नैनोमीटर से ज्यादा था, तो हुआ क्या, ओनली PS1, ओनली PS1 काम किया, ठीक है बेटा, नॉट PS2, नॉट PS2। तो बेटा कह रहे हैं, ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं कि भाई जब 680 से ज्यादा दिया तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम किया, फोटो सिस्टम 2 काम नहीं किया। तो कहते हैं कि सिर्फ रेड वेवलेंथ देने से फोटोसिंथेसिस में गिरावट आ गई, कमी आ गई, उसी की वजह से बोलते हैं भाई रेड की वजह से ड्रॉप आना, मतलब रेड की वजह से ड्रॉप आना, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा है, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है भाई, ठीक है, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट ये है कि इन्होंने क्या दिया भाई, ठीक है, मिक्स्ड वेवलेंथ दिया, मिक्स्ड वेवलेंथ दिया। तो जब इन्होंने भाई ठीक है मिक्स्ड वेवलेंथ दिया, मतलब भाई ठीक है बोथ, बोथ लैम्डा क्या कहते हैं ग्रेटर देन आपका क्या कहते हैं भाई, ओके लैम्डा भाई ठीक है ग्रेटर देन आपका 680 भी दिया, और क्या कहते हैं भाई ठीक है, और आपका लैम्डा दिया भाई ठीक है लेस देन 680। तो लेस देन 680 दिया, तो इस कंडीशन में भाई ठीक है PS2 काम किया, ये काम किया, ये दिया तो भाई आपका क्या कहते हैं PS1 काम किया। तो जब बेटा सारे फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम मतलब मशीनरी जो फोटोसिंथेसिस करती है, तो एमर्सन में क्या, एमर्सन ने क्या किया, जब मिक्स्ड वेवलेंथ दिया, तो एमर्सन के इस एक्सपेरिमेंट से फोटोसिंथेसिस एनहांस हो गई, एनहांस हो गई मतलब भाई बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई कंक्लूजन क्या मिला, तो कह रहे हैं भाई कि क्या इनके एक्सपेरिमेंट से कि दोनों फोटो सिस्टम साथ साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। उसके बाद कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, देखो इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का बेटा दूसरा नाम क्या है, डार्क रिएक्शन, इसी का बेटा दूसरा नाम क्या है, डार्क रिएक्शन। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस रिएक्शन को
होने के लिए डार्क चाहिए, नहीं, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि लाइट से मतलब नहीं है, लाइट से मतलब नहीं है भाई, ठीक है। अब जो है लाइट से मतलब नहीं है, कह रहे हैं लाइट होगी तब भी होगा, और अगर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तब भी होगा, लाइट से मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, डार्क रिएक्शन नाम क्यों रख दिया गया कि भाई ये रिएक्शन ऐसी है जो 24/7 होती है, डार्क में भी हो सकती है। चलो भाई ठीक है, तो कह रहे कहां होती है, तो बेटा आप याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, क्या, एलजीडीएस, एलजीडीएस याद रखना बेटा। एलजीडीएस में आप याद रखोगे क्या कहते हैं कि आपकी लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन जो है आपकी होती है ग्रैनम में, ग्रैनम में, और भाई डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है आपका स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में। तो भाई आ जाओ, क्या कहते हैं, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, ठीक है, 2015 में पूछा गया था। अब आ जाइए बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहते हैं क्लोरोफिल ए अकर्स इन 1992 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो क्या देखे, पहला ऑप्शन देखे भाई, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ये आंसर गलत होगा, ठीक है, ये भैया गलत होगा। क्यों गलत होगा, कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में आपके दोनों आ जाते हैं भाई, ठीक है, दोनों आ जाते हैं। एक तो जो आपका भाई करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये भी आ जाते हैं, और आपका क्या कहते हैं दूसरे भी आ जाते हैं भाई, दूसरे भी आ जाते हैं, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा, ठीक है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कहते हैं भाई इसमें, इसमें भाई ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है बेटा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, और आपका क्या कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये कौन सी बात हो गई यार कि ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं मगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते, भैया सुनो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं डू नॉट यूज वाटर, ठीक है बेटा, डू नॉट यूज वाटर, ठीक है बेटा। तो ये भाई क्या कहते हैं, ये एज अ हाइड्रो, एज अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सोर्स ये यूज करते हैं भाई, आपका क्या कहते हैं, यूज, डू नॉट यूज वाटर बट यूज H2S, H2S, और यही रिड्यूस होके क्या कहते हैं भाई, ठीक है, हाँ, ऑक्सीडाइज होके आपका सल्फर बनाता है, समझ में आ गया भाई, ये यूज होता है, ठीक है। तो भाई ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, याद रखना भाई, ठीक है, ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होता है बेटा, इनमें आपका होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, क्या होता है भाई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और जहां जहां भाई ऑक्सीजन लिबरेट होगा, याद रखना इसमें क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। चलो भाई ठीक है, कह रहे हैं यार लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में 2024 का क्वेश्चन है, कह रहे हैं लाइट रिएक्शन में भैया क्या चाहिए, देखो रिक्वायर्ड, अब बच्चा जल्दी जल्दी में पढ़ लेता है, अरे लाइट रिएक्शन में भैया उसको पता है, अरे हाँ, कहते हैं भाई लाइट रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं काउंट होगा। अब बच्चा जो भाई सरफेस सरफेस लेवल पढ़ता है, अरे नहीं लाइट रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन से लिंक्ड है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ CO2 बेटा, क्या कहते हैं, CO2 आपका डार्क रिएक्शन में यूज होता है, CO2 बेटा आपका डार्क रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई ठीक है, वाटर यूज होगा, कैसे भाई, लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का, पानी का फोटोलिसिस होगा, इसका भाई संधि विच्छेद करेंगे, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन,
लिसिस का मतलब भाई ठीक है ब्रेकडाउन, किसके प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, लाइट की वजह से। और भैया क्या कहते हैं हमको, ठीक है क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए भाई, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए होगा, उसी से फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा और भाई लाइट चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो भैया कौन सा ऑप्शन हुआ, सेकेंड। चलो भाई, रिएक्शन सेंटर इन पीएच2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। अच्छा बेटा एक बात समझो भाई, ठीक है 2023 में पूछा गया था। पहली बात आप याद रखना, ठीक है, पहली बात ये पीएस ना, पीएस का फुल फॉर्म क्या है, पीएस का बेटा फुल फॉर्म है फोटो सिस्टम, ठीक है बेटा, फोटो सिस्टम। अच्छा बायोलॉजी बेटा, सिस्टम का मतलब क्या होता है पता है आपको, सिस्टम का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, इकोसिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन जो है एक कलेक्शन में, एक कोऑर्डिनेशन में जब काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं भाई ठीक है आपके ऑर्गन सिस्टम। मतलब जैसे भाई ठीक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो डायफ्राम हो गया, लंग्स हो गया, रिबकेज हो गया, नोज हो गया, ये सारी चीजें मिलके काम करती हैं। तो बहुत सारे जो पिगमेंट्स का भाई, एक तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, और उसके चारों तरफ जो आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, एंटीना मॉलिक्यूल है, उन सबको मिला के भाई ठीक है हम बोलते हैं क्या, आपका फोटो सिस्टम। तो ये फोटो सिस्टम क्या कहते हैं भाई ठीक है, दो टाइप के हैं फोटो सिस्टम बेटा, ठीक है, ये दो टाइप के हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है भाई। एक आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं PS1, और भाई ठीक है PS2। अब सवाल उठता है कि यार इनका 1 और 2 नाम क्यों पड़ा भैया, सवाल ये उठता है, ठीक है भाई, इनका 1 और 2 नाम क्यों पड़ा। तो 1 और 2 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी कहती है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, पहले भाई ये खोजा गया था, ये वाला, उसके बाद ये वाला खोजा गया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद PS1 का जो मैक्सिमम है ना बेटा, ये जो PS1 को ही आप लिखते हैं, PS1 को ही आप लिखते हैं भाई ठीक है, PS1 को ही आप लिखते हैं P700, और इसी को आप लिखते हैं भाई ठीक है P680। तो सबसे पहले भाई याद करने का तरीका क्या है मेरे भाई, याद करने का तरीका ये है कि जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो फर्स्ट आएगा, ठीक है भाई, 700 वाला फर्स्ट आएगा, 680 वाला सेकंड आएगा, ये तो याद करने का तरीका हो गया। एंड व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, कंसेप्ट बेटा ये है, कह रहे हैं ये जो पिगमेंट का कलेक्शन है ना, कह रहे हैं मान लो भाई ठीक है, ये जो पिगमेंट का कलेक्शन है, मान लो भाई ठीक है ये पिगमेंट का कलेक्शन है, ये आपका फोटो सिस्टम है। तो कहते हैं भाई ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, विच इट कैन एब्जॉर्ब, विच इट कैन एब्जॉर्ब, ठीक है भाई, वो आपका क्या होता है भाई ठीक है, वो आपका है, ठीक है बेटा, वो आपका है 700 नैनोमीटर। मतलब बेटा, मतलब ये है कि अगर अगर बेटा लैम्डा 701 होगा, मान लो बेटा ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर लैम्डा 701 नैनोमीटर होगा, ठीक है, अगर लैम्डा 701 नैनोमीटर होगा तो ये काम नहीं करेगा, डज नॉट फंक्शन, ठीक है, डज नॉट फंक्शन। इसी वजह से भाई ठीक है हम क्या बोलते हैं कि भाई पार क्या है, पार बेटा आपका क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हमारा 400 टू 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अच्छा ये जो ये मतलब है ना बेटा, इसका भी यही मतलब है कि भाई ये जो है, ये बेटा लैम्डा अगर जो है, अगर लैम्डा भाई ठीक है, अगर लैम्डा जो है आपका कर दिया जाए 681 नैनोमीटर, तो क्या होगा, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, 680 नैनोमीटर इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो ये 681 681 में काम नहीं करेगा, डज नॉट फंक्शन, डज नॉट फंक्शन, ठीक है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन में, कह रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या होगा PS2 का, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भाई क्या होगा 680, ठीक है, PS2 का 680 से के बाद वो फोटो सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ, कह रहे हैं केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए,
केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है भाई, क्या क्या चाहिए। तो देखो भाई, एक आपका ये हो गया, ये बेटा आपका हो गया क्या कहते हैं, ये आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई भाई। ओके, वेरी गुड। ये बेटा आपका क्या हो गया, ये तो आपकी हो गई भाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेटा आपका हो गया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और बेटा इस मेम्ब्रेन पे क्या कहते हैं, ये जो है F0 हो गया, F1 हो गया, ये बेटा F1 हो गया, ये जीरो F0 हो गया। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये बेसिकली एटीपी सिंथेज एंजाइम हो गया। ठीक है, इसी को हम भैया क्या बोलते हैं, यही जो है हमारा एटीपी सिंथेज एंजाइम है, यही एटीपी सिंथेज एंजाइम है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और भाई क्या होना चाहिए, कह रहे हैं कि यार ये हो गया थाइलाकॉइड ल्यूमन, ये क्या हो गया, ये हो गया थाइलाकॉइड ल्यूमन। तो कह रहे हैं ल्यूमन में जो है प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए भाई, हाई होना चाहिए। और क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड के बाहर क्या होता है, स्ट्रोमा। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है कम होना चाहिए, यहाँ पर प्रोटॉन कम होना चाहिए। तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन कम है। तो कह रहे हैं भाई ये ग्रेडियंट भी हमको चाहिए, बिल्कुल ग्रेडियंट भी बन गया भाई। इन दोनों की वजह से एक हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बन गया, एक हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट भी बन गया। ठीक है, तो बेटा अब आप आ जाओ, इसी को सॉरी बोल देंगे क्या कहते हैं, और ये जो F0 है बेटा, ठीक है, प्रोटॉन पंप की तरह काम कर रहा है। तो देखो भाई, ठीक है, सबसे पहले एनएडीपी सिंथेज काट दो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट काट दो भाई। फोर्थ ऑप्शन, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेज चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा अब आ जाओ क्या कहते हैं भाई, कह रहे हैं कि भाई 2022 का क्वेश्चन है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में क्या बात सही है भाई। ठीक है, सही क्या है। देखो इस क्वेश्चन को ना बच्चे कुछ गलत कर किए थे, हमारे पास आए थे भाई। ठीक है, तो कह रहे हैं आप इस क्वेश्चन का बेटा सेंस समझो। कह रहे हैं कि भाई केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में क्या बात सही है, कह रहे हैं भाई स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। प्रोटॉन्स एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमन, ल्यूमन में भाई एक्युमुलेशन होता है, ये भी बात ट्रू है। अच्छा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये बात फॉल्स है। अब बच्चा कहता है सर ये कैसे गलत है भाई, ये होता तो है, लेकिन बेटा ये जो इवेंट होता है ना, ये ईटीएस का इवेंट है, ईटीएस। मतलब बेटा यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम इसके हिसाब से बताओ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के हिसाब से बताओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर चुका है तभी भाई प्रोटॉन ल्यूमन में भेजे जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, ये भी बात भाई ट्रू है। अच्छा भाई, प्रोटॉन इंक्रीजेस इन नंबर इन स्ट्रोमा, फॉल्स है भाई। तो कह रहे हैं कि भाई बता दीजिए, करेक्ट बता दीजिए, करेक्ट करेक्ट बता दीजिए भाई। ठीक है, तो ए सही है आपका, बी सही है, डी, ए बी डी। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन। ठीक, थोड़ा सा हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं भाई, कि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें, बहुत दिक्कत होती है भाई। तो ये मान लीजिए क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमने क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, थाइलाकॉइड है, और ये हमारा भाई ठीक है ग्रैनम है, मतलब कलेक्शन, और ये स्ट्रोमल लैमेली है। ठीक है बेटा, अच्छा आगे का स्टेप क्या है भैया, आगे का स्टेप बेटा ये है कि एक थाइलाकॉइड को, ये जो एक थाइलाकॉइड है, मतलब बेटा एक थाइलाकॉइड को हम क्या कर रहे हैं, हम बेटा थाइलाकॉइड को जूम कर रहे हैं, एक थाइलाकॉइड को हम जूम करते हैं। ठीक है बेटा, एक थाइलाकॉइड को हम जूम करते हैं। तो जब एक थाइलाकॉइड को हम जूम करते हैं भाई, एक थाइलाकॉइड को जूम करते हैं, ठीक है, एक थाइलाकॉइड को जूम करते हैं,
तो थाइलाकॉइड डबल मेम्ब्रेनस होता है भाई, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया बेटा, ठीक है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन हो गया, थाइलाकॉइड का बेटा ठीक है ल्यूमन हो गया, ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है इनर स्पेस, ल्यूमन का मतलब होता है इनर स्पेस। यही ल्यूमन शब्द आप पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, क्या कहते हैं आप, तो ये सीन हो गया भाई। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, यहां पर आपका जो है F0 होता है, ये बेटा आपका F1 होता है, ठीक है। अच्छा ये बेटा जो है ये आपका क्या होता है, ये स्ट्रोमा साइड है, ये बेटा क्या है, स्ट्रोमा साइड है, ठीक है बेटा। यहां पर आपका क्या कहते हैं PS2 लगा होता है भाई, ये आपका PS2 है, ठीक है बेटा। यहां पर आपका क्या कहते हैं PS1 होता है। ओके, ये बात सारी बातें हो गई, ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि क्या कहते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इन जस्ट 1 मिनट आई विल ट्राई टू समराइज इट, ठीक है। तो बेटा ये लाइट यहाँ पे पड़ी, क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम पे लाइट बेटा, ठीक है, पड़ी आपकी लाइट बेटा, ठीक है, इस पर पड़ी। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहीं पर क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, पानी टूट जाता है। पानी टूटने की वजह से बेटा ठीक है प्रोटॉन जो है ल्यूमन में आ जाते हैं पानी टूटने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो पानी बेटा टूटा ना, ये जो पानी टूटा इसका इलेक्ट्रॉन दोबारा चला जाता है बेटा, ठीक है, PS2 के बाद, ठीक है। आगे बेटा ठीक है क्या कहते हैं आपका फियोफाइटिन होता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका प्लास्टोक्विनोन होता है। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, बाहर का प्रोटॉन बेटा ठीक है अंदर दे देता है बेटा, ठीक है, ल्यूमन में। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है आप देखोगे एनसीईआरटी में कैसे बना हुआ है एफएनआर। एफएनआर बेटा फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ये जो एंजाइम होता है ये स्ट्रोमा में है, ये ल्यूमन में है ही नहीं। तो ये क्या करता है भाई, ठीक है, बाहर के प्रोटॉन को पकड़ के, स्ट्रोमा के प्रोटॉन को पकड़ के आपका बेटा ठीक है कन्वर्ट कर देता है किसमें भाई, NADPH में। तो बेटा बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली हमको केमियोस्मोटिक में क्या करना है, हमको प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाना है। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है भाई, हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई यहाँ पर प्रोटॉन भाई ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन हाई होता है और चलो भाई ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन हाई होता है और यहाँ पर क्या कहते हैं भाई ठीक है स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रोटॉन लो होता है। तो जब बेटा क्या कहते हैं प्रोटॉन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो ग्रेडियंट बन गया। तो जब ग्रेडियंट बन जाएगा ना, तो जब भी कोई ग्रेडियंट बन जाता है, ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, तो उस ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे बेटा डैम बना दिया गया, अब ये डैम के पीछे ढेर सारा पानी इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, ढेर सारा पानी इकट्ठा किया और डैम के इस तरफ कम पानी, इधर भाई ज्यादा पानी है, इधर कम पानी है, ग्रेडियंट बन गया। डैम जब खोला जाएगा तो ओपनिंग ऑफ डैम इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। तो जब ग्रेडियंट बेटा ब्रेकडाउन होता है तो पानी बहुत तेज से भाई मूव करता है, बहुत तेज से एनर्जी के साथ, और वो पानी क्या करता है, टरबाइन को मूव कराता है, उससे क्या होती है, बिजली पैदा होती है। तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा आते हैं। आपसे नीट में पूछा जाता है कि भाई ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन किस वजह से ज्यादा हुआ, तो याद रखना, कह देना भाई पानी के टूटने से, और क्या कहते हैं प्लास्टोक्विनोन ने पंप किया। और कहते हैं स्ट्रोमा में, ये बताइए स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम कैसे हुए, तो कह देना भाई प्लास्टोक्विनोन जो है स्ट्रोमा का प्रोटॉन यूज कर रहा था, और FNR जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये भी भाई H+ को जो है NADP से, ठीक है, कंबाइन करके NADPH बना रहा था स्ट्रोमा में। ये दो घटनाएं स्ट्रोमा में हो रही हैं जो दो प्रोटॉन कम कर रही हैं, दो घटनाएं ल्यूमन के अंदर हो रही हैं जो प्रोटॉन को बढ़ा रही हैं। अब बेटा प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर बेटा एक चार्ज इकट्ठा हो जाता है मेम्ब्रेन पे, ठीक है, आपने पढ़ा है क्या कहते हैं V=KQ/R, ठीक है बेटा। एक चार्ज की वजह से मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल लगता है, एक फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है। तो ये जो फोर्स है, ये जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन बेचारी फट सकती है। तो जब मेम्ब्रेन फट सकती है तो ये क्या करता है भाई, ठीक है, बैलेंस करने के लिए,
मेरे भाई बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, जो H प्लस है वो इससे बेटा ठीक है एफ नॉट से बेटा ठीक है भागेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन बाहर भागेंगे बेटा ठीक है। फिर क्या होगा बेटा ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी क्या करेगी भाई ठीक है, टूटे हुए एटीपी को क्या करेगी भाई, जोड़ देगी। वैसे मैं ठीक है बेटा आपको, आप कहेंगे अगर कमेंट में आप कहेंगे तो मैं इसका पूरा एक डिफरेंट लेक्चर बना दूंगा, लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इस वजह से आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अब बेटा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, अगर अगर मैं एग्जाम्पल बता दूं, सपोज करो, सपोज करो क्या कहते हैं कि ये जिस कमरे में मैं हूं, जिस कमरे में मैं हूं वो कमरा बाहर वाला कमरा है, मतलब घर के जो सबसे बाहर कमरा होता है वो कमरा है, ठीक है। ये एक धागा है, ये एक धागा है। अब बाहर, रूम के बाहर एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, रूम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल कम है, बीच में दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा इज लाइक मेम्ब्रेन, या दरवाजा इज अ पार्टीशन। अब क्या हो गया, क्या कहते हैं कि भाई जब दरवाजा हम खोलेंगे, दरवाजे के बाहर एयर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, दरवाजे के अंदर मतलब जहां मैं खड़ा हूं एयर के मॉलिक्यूल कम है। जब हम दरवाजा खोलेंगे देन व्हाट हैपेंड, जो एयर ग्रेडियंट था, एयर के मॉलिक्यूल्स का ग्रेडियंट था वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो बाहर से तेज हवा आएगी, बाहर से तेज हवा आएगी और इस तार को ऐसे हिलाएगी, ये तार हिलने लगेगा। अगर बेटा ये तार हिलने लगा तो इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी इस पे लगी है तभी ये हिला है, ठीक है। न्यूटन्स लॉज यही कहते हैं, समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं भाई ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होना। ओके, थैंक यू। अभी बेटा हमारा पर्पस अलग है, हम ज्यादा जो है टाइम नहीं लगा सकते, मगर अगर आप कहोगे क्या कहते हैं तो हम आपको फिर से बता देंगे। चलो बेटा ठीक है, अब आ जाओ, क्या कहते हैं प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में या जेड स्कीम में जो जो फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ईटीसी है, उसका सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो एक स्टोरी याद रखना कि एक छोटा भाई बड़े भाई से पीसी मांग रहा था, पर्सनल कंप्यूटर। तो बड़े भाई ने उससे पूछा कि भाई अगर मोबाइल है तुम्हारे पास तो क्यों चाहिए, फिर क्यों चाहिए पीसी, फिर क्यों चाहिए पीसी। तो बेटा अब आ जाओ, क्या कहते हैं, ये आपका हो गया क्या कहते हैं PS2, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई ठीक है, याद रखना क्या भाई, फिर फिर क्यों, क्यों चाहिए, फिर क्यों चाहिए पीसी, फिर क्यों चाहिए पीसी, और ये आपका हो गया PS1, ठीक है। मतलब भैया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ये सीक्वेंस, ये अच्छा भाई। अब इसका मेन मतलब बेटा क्या है, मेन मतलब भाई ठीक है, इसका एब्रीविएशन क्या है, PS2 से भाई ठीक है, PS2 से आपका जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या हो गया भाई, फिर से आपका ये पीएच फिर से हो गया फियोफाइटिन, फियोफाइटिन में जाएगा, ठीक है, फियोफाइटिन में जाएगा। और क्या कहते हैं भाई ठीक है, उसके बाद आपका क्यू, क्यू से बेटा ठीक है प्लास्टोक्विनोन में जाएगा। ये सी से क्या हो गया बेटा ठीक है, जाएगा साइटोक्रोम B6F में। और भाई ठीक है पीसी से मतलब बेटा ठीक है आपका प्लास्टोसाइनिन, और फिर क्या कहते हैं PS1 से। तो ये बेटा कंप्लीट सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, ठीक है बेटा, ये कंप्लीट सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। आपको क्या करेंगे भाई ठीक है, ये नीट वाले क्या करेंगे कि आपको उल्टा सीधा सीक्वेंस दे देंगे और कहेंगे बता दीजिए भाई करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मतलब प्लास्टोक्विनोन यहाँ है, ये बिचौलिया है, ये कहां से कहां क्या काम करता है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो याद रखना क्या कहते हैं भाई ठीक है, देखो बेसिकली प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेके साइटोक्रोम B6F को दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में फियोफाइटिन कहीं है नहीं, तो एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, PS2 से दे रहा है साइटोक्रोम B6F को, तो भाई ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, ठीक है बेटा। ये भी बेटा ठीक है, ये मेरा मतलब छोटा सा एक एफर्ट है अपने स्टूडेंट्स के लिए, इसको भी बेटा ठीक है अगर आप कहीं जो है यूट्यूब में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। चलो बेटा ठीक है, अब आ जाओ।
कहते हैं भाई बोथ करेक्ट, दो स्टेटमेंट हमको करेक्ट साथ जो है भाई ठीक है करेक्ट चूज करना है 2010 में। ठीक है 2010 में भाई ठीक है क्या होता था, एआई पीएमटी प्रीलिम्स और मेंस होता था। ठीक है भाई चलो, उसके बाद जेड स्कीम जो होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ PS1 ओनली, नहीं यार कॉमन सेंस की बात है। अगर बेटा जेड पैटर्न ऐसे बन रहा है तो यार यहां पे PS2 है और यहां पे मेरे भाई क्या है, PS1 है। नहीं जेड क्यों, एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जेड स्कीम का नाम क्यों पड़ा। कहते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार लगाया गया तो हमको एक जेड पैटर्न देखने को मिला। इस वजह से हमने नाम क्या रख दिया भाई, जेड स्कीम। चलो भाई ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। ठीक है, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ट्रू। साइक्लिक में कितना वर्ड है भैया, वन वर्ड। और मैंने क्या बोला, एक वर्ड नारा क्या है, एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड, एक फोटो सिस्टम, एक प्रोडक्ट। ठीक है भाई बिल्कुल सही है ये, ट्रू। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन सिंथेसिस एटीपी एंड एनएडीपीएच, फॉल्स। साइक्लिक में कितने वर्ड हैं भाई, एक है ना, तो जब एक वर्ड है तो दो प्रोडक्ट कैसे बन जाएंगे भाई। चलो भाई ठीक है, फॉल्स हो गया। स्ट्रोमल लैमली लैक्स PS2 एज वेल एज NADP, बिल्कुल सही है भाई ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं बेटा, ये जो स्ट्रोमल लैमली है बेसिकली क्या कहते हैं बेटा ठीक है, ये आपका ग्रैनम हो गया। ठीक है बेटा, ये आपके स्ट्रोमल लैमली हो गए। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई ये बता दो यहां पर आपका क्या होता है, यहां पर बेटा जो है सिर्फ PS1 होता है। यहां पर बेटा ठीक है क्या होता है, सिर्फ PS1 होता है। इसी वजह से बेटा ठीक है इसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रोमल लैमेली। इसको बेटा हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। और जब बेटा PS1 है तो मैंने क्या बोला भाई ठीक है, ओनली साइक्लिक होगा। क्या होगा भाई, ओनली साइक्लिक। अच्छा खट्ट से बता दो साइक्लिक में कितने वर्ड हैं, एक वर्ड है ना, तो भैया एक वर्ड, वन फोटो सिस्टम और वन प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो ये भी बात ट्रू है भाई ठीक है। तो आपका हो गया क्या कहते हैं, सेकंड ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, सेकंड एंड फोर्थ ए ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाइए क्या कहते हैं भाई ठीक है, कह रहे हैं PS1 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है भाई। ठीक है, PS1 में तो बेटा क्या कहते हैं भाई, जब आपका जो है ठीक है, सबसे पहले बेटा ठीक है PS1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बेटा ठीक है आयरन सल्फर प्रोटीन रिसीव करते हैं, फिर आपका फेरेडॉक्सिन। ठीक है, फेरेडॉक्सिन, तो सबसे पहले भाई आयरन सल्फर प्रोटीन 2006 में पूछा गया था। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और PS2 का भाई पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटी, फियोफाइटिन, फिर क्यों चाहिए PC। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ क्या कहते हैं उसके बाद। यार देखो बच्चे ना इस शब्द को देख के इतना घबरा जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। आज हम आपको इसका भाई ठीक है, आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे बहुत अच्छे से। चलो भाई ठीक है, अब आ जाओ इसका बेटा हम ना संधि विच्छेद करते हैं, इसका हम जो है वर्ड का ऑपरेशन करते हैं। यार फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये फोटो फॉस्फोरिलेशन भाई सबसे पहले क्या कहते हैं, इस वर्ड का हम फोटो फॉस्फोरिलेशन, बेटा फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। क्या मतलब होता है यार, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी हम बॉटनी वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा तो है जैसे कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ CO2, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, समझ की बात, ब्रोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है भाई, आपका एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं भाई, फॉस्फोरिलेशन। तो हम बॉटनी या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें, हमारे लिए जब हम बायोलॉजी में फॉस्फोरिलेशन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए भाई फॉस्फोरिलेशन का मतलब है बस ADP में जो है फॉस्फोरस का जुड़ना और भाई ATP बनना। ठीक है, अब इसके लिए क्या कहते हैं भाई, हमको एनर्जी चाहिए भाई जोड़ने के लिए। अगर ये एनर्जी
अगर बेटा ये एनर्जी लाइट है, तब तो हम इसको बोल देंगे बेटा, ठीक है, तब तो हम इसको बोल देंगे क्या, फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या बोल देंगे भाई, फोटोफॉस्फोरिलेशन। कि भाई लाइट की वजह से क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर बेटा ये एनर्जी आपका क्या कहते हैं, अगर ये एनर्जी आपकी क्या कहते हैं, अगर ये एनर्जी बेटा आपकी ऑक्सीडेशन से आ रही है, किसी ऑक्सीडेशन से आ रही है, मतलब बेटा आपने क्या किया, NaDH2 एंड FeDH2, ठीक है बेटा, NaDH2 FeDH2, इसका बेटा आपने क्या किया, इसका हाइड्रोजन रिमूव किया। आपने बेटा क्या किया, इन कंपाउंड का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया। तो ये बता दो, किसी कंपाउंड का जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है बेटा। तो कह रहे हैं किसी कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन करा के जब आप एनर्जी लेते हैं, और उस एनर्जी से अगर आप भाई, ठीक है, उस एनर्जी से अगर आप एटीपी बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसको बोलते हैं आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। और तीसरा बेटा क्या हो गया, तीसरा बेटा ठीक है क्या हो गया, हाँ तीसरा बेटा आपका क्या हो गया, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल। कहते हैं बेटा सबस्ट्रेट लेवल, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़ते हैं कि भाई 10 स्टेप का प्रोसेस है, 10 स्टेप का प्रोसेस है, मतलब आपका ग्लूकोज से लेके बहुत सारे सबस्ट्रेट बनते हैं भाई, ठीक है, फिर आपका बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब आप किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, तो जो सबस्ट्रेट बन रहा है, कहते हैं सबस्ट्रेट बनाते समय, कह रहे हैं भाई सबस्ट्रेट बनाते समय जो एनर्जी रिलीज हो, ठीक है बेटा, यहां पर जो सबस्ट्रेट बन रहे हैं, यहां पर जो सबस्ट्रेट बन रहे हैं, सबस्ट्रेट बनाते समय जो एनर्जी रिलीज हो, जो एनर्जी रिलीज हो, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो बेटा यहां पर कोई साइंस है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश पे आप फोकस करो। फॉस्फोरिलेशन मतलब भाई एटीपी बनना लाइट की मौजूदगी में, बस, क्या है, ठीक है। तो कहते हैं भाई एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लाइट एनर्जी। चलो भाई ठीक है, अब आ जाइए, कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप फॉर इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला क्या है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं भाई, सबसे पहला होगा कि लाइट को एब्जॉर्ब करें, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब बेटा ठीक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना, फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है। ये तो बहुत देर की बात है, ये तो भाई बहुत देर की बात है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, ठीक है बेटा। चलो भाई अब आ जाओ, उसके बाद कह रहे हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक। कह रहे हैं यार साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या कॉमन होगा, हटाओ भाई, ठीक है, बायोलॉजी बॉटनी हटाओ, सिर्फ इंग्लिश से हम ये क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। हमने क्या बोला यार, फॉस्फोरिलेशन का मतलब बायोलॉजी में क्या है, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, हम जो है बायोलॉजी में कोई फॉस्फोरस से रिलेटेड 20-30 रिएक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे भाई बॉटनी बायोलॉजी में क्या कहते हैं, फॉस्फोरस से रिलेटेड एक ही रिएक्शन है आपका, क्या, एटीपी सिंथेसिस। तो भाई ये आपका क्या हो गया, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस हो गया। अब आपका यहां पर भी फॉस्फोरिलेशन शब्द है, इसका भी क्या हो गया, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस मतलब एटीपी का बनना, इसमें भी भाई यही है, एटीपी का बनना। तो यार शब्द ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ये शब्द, और यहां पे ये शब्द, ये दोनों वर्ड ये बता रहा है कि यार एटीपी तो जरूर बनेगा। तो भैया क्या है, एटीपी दोनों में कॉमन है।
अब बताओ फिर बहुत सारे बच्चे जो है इसको भी याद करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या बनता है, नॉन साइक्लिक में क्या बनता है। अरे भाई फोटोफॉस्फोरिलेशन फॉस्फोरिलेशन शब्द दोनों में है, साइक्लिक में भी नॉन साइक्लिक में भी। इसका मतलब एटीपी जो है क्या है, कॉमन प्रोडक्ट है। और ये बता दो लाइट एनर्जी मतलब लाइट रिएक्शन के ये दोनों कंपोनेंट हैं, अगर एटीपी भी नहीं बनेगा तो क्या मतलब है भाई। चलो भाई ठीक है। फोटो सिस्टम टू कहां पाया जाता है, ठीक है बेटा, फोटो सिस्टम टू आपका पाया जाता है ग्रैनम में, ठीक है बेटा। हमने आपको बता दिया कि भाई ये अगर आपका क्या कहते हैं, ये बेटा थाइलाकॉइड, ठीक है बेटा, ग्रैनम मतलब एक एक थाइलाकॉइड में, ठीक है बेटा, एक एक थाइलाकॉइड में आपके, और ये आपका स्ट्रोमल लैमेली हो गया। तो बेटा यहां पर आपका क्या कहते हैं PS1 होता है यहां पर, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपका बेटा ठीक है PS2 भी होता है, और आपका क्या कहते हैं PS1 भी होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है PS2 कहां पाया जाता है, तो बेटा इसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम। ये जो कलेक्शन है इसको हम ग्रैनम बोलते हैं, और इसको भाई एक को क्या बोलते हैं भैया, इस फ्लैट सैक लाइक, सैक की हिंदी होती है थैला, थैले की तरह भैया क्या है, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपका 2024 का क्वेश्चन है भाई, ये केल्विन साइकिल बनी हुई है। कह रहे हैं ए क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है, एडिशन ऑफ CO2 क्या बोलते हैं, ए क्या हो जाएगा भाई, कार्बोक्सिलेशन। और भाई पूछा जाता है सबसे जरूरी स्टेप क्या है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन की। भैया जब CO2 आएगा ही नहीं, CO2 को हम RuBP से कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो किस बात का रिडक्शन, किस बात का रीजेनरेशन। चलो भाई ठीक है। अब ये बना देखो भाई, ये बी क्या है, बी बेटा है आपका रिडक्शन। अब देखो यार बच्चे जो है, बच्चे पूछते हैं भाई देखो याद करने वाली क्या बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन सुनो, नीट में पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल का कौन सा स्टेप है, केल्विन साइकिल का कौन सा स्टेप है जिसमें यूज ऑफ हाइड्रोजन होता है या NADPH यूज होता है। तो यार ये बताओ, ये NADPH हाइड्रोजन यूज होगा, देखो ये CO2 है, CO2 में दो कंपोनेंट है कार्बन ऑक्सीजन, यहां से ये हाइड्रोजन यूज होगा, तब जाके भाई हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों रहेंगे। तो बेटा याद रखना, ठीक है, NADP में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा याद रखना यहां से, मतलब बेटा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, NADPH से क्या हो रहा है, NADPH में हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जाके CO2 में जाके लग रहा है। और बेटा सी क्या है भाई, रीजेनरेशन, सी क्या है भाई, रीजेनरेशन, कि भाई हमको रीजेनरेट करना है, क्या कहते हैं किसको, रीजेनरेशन ऑफ आपका CO2 एक्सेप्टर। और खट से बता दो भाई कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो भैया CO2 एक्सेप्टर है RuBP। कौन है भैया, RuBP, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो भैया ए हो गया, सी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजेनरेशन, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब आ जाओ, कह रहे हैं कि भाई हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड ADPH रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड विद केल्विन साइकिल। कहते हैं केल्विन साइकिल एक बार चलेगी तो कितना ATP और कितना NADPH खर्च होगा। आ जाओ भाई, अभी क्वेश्चन हमने किया। तो यार ये देखो आप क्या कहते हैं, ये देखो, कह रहे हैं भाई इधर रिडक्शन में क्या होता है, 2 ATP और 2 NADPH खर्च होता है, यहां पर भाई 1 ATP खर्च होता है। तो एक केल्विन साइकिल में, 1 केल्विन साइकिल या कहते हैं 1 टर्न में, या कहते हैं पर CO2 मॉलिक्यूल, पर CO2 मॉलिक्यूल जो है खर्चा क्या होता है भाई, खर्चा आपका होता है 3 ATP एंड 2 NADPH, 2 NADPH। इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा और ऐड कर लेते हैं
तो कह रहे हैं इस 3 एटीपी में, इस 3 एटीपी में क्या कहते हैं भाई, याद रखना, 2 एटीपी खर्च होती है, क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन में, और 1 एटीपी खर्च होती है किसमें भैया, रीजेनरेशन में। एक क्वेश्चन, अगर एक लेवल का क्वेश्चन ये और हो जाए तो, ठीक है, ओके। तो हमारा देखो भाई, आ जाओ। तो कह रहे हैं भाई 1 मॉलिक्यूल आपका क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब अगर 1 2 3 4 4 ऑप्शन कर दें तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच। ठीक है, इस 3 में क्या होगा भाई, 2 एटीपी खर्च होगा किसमें, रिडक्शन वाले स्टेप में, ठीक है भैया, और 1 एटीपी खर्च होगा रीजेनरेशन वाले स्टेप में, 1 एटीपी खर्च होगा रीजेनरेशन वाले स्टेप में, ठीक है। और ये दोनों भाई कहां खर्च होंगे, ये रिडक्शन वाले स्टेप में खर्च होंगे, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हम आ जाते हैं, अब यहीं से लगा हुआ क्वेश्चन भैया, कहते हैं हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बेटा पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1 CO2 का खर्चा बता दो, अब क्या कह रहे हैं, एक ग्लूकोज का खर्चा बता दो। तो एक ग्लूकोज मतलब भैया 6 CO2, मतलब जो है 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी, मतलब 6 बार केल्विन साइकिल चलेगी। तो यार जब एक साइकिल का खर्चा है, एक साइकिल का खर्चा है 3 एटीपी और प्लस 2 NADPH, ये एक का खर्चा है, तो भैया इसको क्या करो, क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो होगा क्या, कह रहे हैं भाई 18 ATP एंड प्लस 12, 1 दर्जन NADPH। अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा, 18 एटीपी में कह रहे हैं 12 एटीपी, 12 एटीपी और 6 एटीपी, तो 12 एटीपी खर्च होगा रिडक्शन में, किसमें भैया, रिडक्शन में, और 6 एटीपी खर्च होगा क्या कहते हैं, रीजेनरेशन में, रीजेनरेशन में, ठीक है। तो एक एक ग्लूकोज बनाने के लिए 1 दर्जन NADPH और 1.5 दर्जन मतलब 18 एटीपी। आ जाओ भाई, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है भाई, तो 18 एटीपी एंड आपका 12 NADPH2, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं। और बेटा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो देन प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।